हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल की और बांकेलाल के राइटर जे बोदी बेदी जी की ये धमाकेदार कॉमिक्स बेदी और बोदी का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। क्या तूने भूतकाल में ही मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है? मैं तेरे धड़ ए पिछले में 5 और 90 मिलाकर 95 बेत मारकर खाल का रंग लाल कर दूंगा। गुर्र! अबे पगला क्यों रहा है बावले की चड्डी? मैं तेरे लई बांसुरी फिर से बनावा, तेरे लई जादू चलावा। क्या सचमुच तुम दोबारा उस जादुई बांसुरी को बना सकते हो? मेरा मतलब बनाओगे? ही बिल्कुल यार, मैं भी तो चाहता हूँ कि राजमहल के गलियारों में छोटे छोटे मरखप चड्डी पहन के किलकारियां मारते हुए फुदके और मुझे तिंगू ताता कहकर पुकारे। ही बस तू इस सूची में लिखी हुई सामग्री का प्रबंध कर दे। अबे ये सूची बांसुरी बनाने के लिए चाहिए या महीने भर का भोजन बनाने के लिए? ही 2 कौड़ी की बांसुरी नहीं बनानी है भाई, छमिया फांसने का हथियार तैयार करना है। ही भाई, जादुई बांसुरी तो इन वस्तुओं से बनेगी। जमता है तो देख लो। ना जमने का तो सवाल ही नहीं है बच्चू, क्योंकि मैंने तुझे उल्लू बना दिया है। क्योंकि ये सामग्री मुझे बांसुरी बनाने के लिए नहीं, बल्कि जादुई ढोल निर्माण के लिए चाहिए, जिसकी जादुई थाप से तुम सबके ढोल फट जाएंगे और मैं हो जाऊंगा यहाँ से फरार। क्योंकि मैं यहाँ जानबूझकर कैद होकर आया था, यहाँ पर गड़ी अभिमंत्रित हड्डी प्राप्त करने के लिए। सेनापति के बच्चे, ये हड्डियों का क्या चक्कर है और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? इसकी कहानी मैं मन ही मन में बड़ी जोर जोर से बड़बड़ा रहा हूँ। सुनता जा। मेरा एक गुरु था, जादूगर शक्ति फुरफुर, जिसके दिल में हमेशा फुरफुर होता रहता था। वो रंगीला हमेशा नित नई कमसीन कन्याओं को साथ ले भ्रमण के लिए दिलरुबा बाग जैसी जगह पर दूर चाल लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता था। आऊ लोलिता था, आऊ तेरे संग किधर जाऊं, आऊ दिलरुबा बाग। ही मेरे नंद के भाऊ, भाऊ मतलब भाई। इन्हीं रंगीन आदतों के कारण वो एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गया था। ही गुरुजी तो रंगीनियां मनाते मनाते खुद ही मन गए। ही फिर उनका भूत वृक्ष का निर्माण करके संसार पर राज करने का सपना तो मुझे ही पूरा करना होगा। सो ये अभिमंत्रित हड्डियां मैं अभी से ले लेता हूँ और निर्माण करता हूँ भूत वृक्ष का, जिसमें वास करेगी संसार की खतरनाक बुरी आत्माएं। ओए, मैं भूत वृक्ष का मालिक नहीं बन सकता तो? हरामखोर नमक हराम, जिस हांडी में खाया उसी में छेद करके हड्डियां निकाल ली। अरे कमबख्त, मेरे मरने तक तो सब्र किया होता। बुजुर्गों ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्यों टालू मैं आज का काम कल, कल का परसों? क्या जाने तुझे मरने में लगे कितने बरसों। ओए, मैं भूत वृक्ष का मालिक नहीं बन सकता तो कोई और भी नहीं बनेगा। ये गई अभिमंत्रित हड्डियां अलग अलग जगहों पर, अब तू इनको नहीं खोज सकता। गुर्र! चेले की तरक्की देखी नहीं गई। गुरु, तेरा सत्यानाश जाए। और मुझे फेंकी हुई हड्डियों के स्थानों का पता लगाने के लिए करनी पड़ी थी जादूगरों के आराध्य देव तुत्तक तू गिली गिली छू की तपस्या। जादू है नशा है, जादू तेरी नजर, जादूगर सैया छोड़ मोरी बैया, चोरी चोरी किया रे, जादू से जादू किया रे, बांगड़ू किया रे, डम 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 डम। आखिर प्रसन्न हुए देव तुत्तक तू गिली गिली छू। बस हम तुम्हारी चमचागिरी से भरे गीतों से अति प्रसन्न हुए। ये लो चुंबक चू यंत्र, ये तुम्हें बताएगा कि कहाँ कहाँ पर है अभिमंत्रित हड्डियां। लेकिन सुनो, तुम्हारे इस काम में क्या क्या पंगेबाजियां आएंगी। देव से पंगेबाजियों के विषय में जानकर, हे देव, ये तो पंगा पै जाएगा। मेरी समस्या का समाधान किस तरह से होगा? हे वत्स, मैं अपने दिव्य दीदों से टीप रिया हूं कि जल्द ही तेरी समस्या का समाधान होने वाला है। सुन कैसे। समाधान के विषय में सुन। मेरे मैले मटमाले दांत एक एक कर बाहर होते जा रहे थे और अंत में पूरी बत्तीसी का प्रदर्शन होने लगा था। ओ बोलो देवता तू तक तू छिली छिली गू की जय। ओए,
जोश में होश मत खो, खोते के खुर। मेरा नाम तू तक तू गिली गिली छू है। और इस तरह चुंबक चू से पता करके मैंने जान लिया था कि पहली हड्डी गड़ी है विशालगढ़ के इस कारागार कक्ष में। सो हड्डी प्राप्त करने मैं यहाँ चला आया। अगर सैनिकों ने मुझे कैद करते समय मेरा ढोल ना फाड़ दिया होता तो मैं ढोल बजाकर सालों की टांगे मोड़ देता। पर चिंता की कोई बात नहीं, जैसे ही मैं इस सामग्री से ढोल तैयार कर लूंगा, सबका ढोल बजा दूंगा। राज दरबार प्रबंध मंत्री, हमारे मेहमान श्री बेदी जी महाराज के लिए नाना प्रकार की मिठाइयों का प्रबंध करो। इमरती, काजू कतली, नारियल बर्फी, यम यम चमचम, कलाकंद, यम यम गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मोतीचूर लड्डू, बेसन के लड्डू, यम यम। मोटा मंगा मेहमान के लिए रहा है और लार टपका टपका कर खुद की तोंद भिगो रहा है। महाराज, आपके मेहमान हमारे भगवान, इनके लिए तो मैं नाना प्रकार की तो क्या दादा प्रकार की मिठाइयां भी मंगवाता हूँ, जो कि मेरे दादाजी के जमाने से पड़ी सड़ रही है। आइए श्री जतिंदर जी बेदी जी महाराज, आपको मिठाई खाने में ही ले चलाता हूँ। ध्यान रखियो बेटे प्रबंध मंत्री, मैं सब जानता हूँ। तूने अगर नाना प्रकार की मिठाइयों में दादागिरी से जमा की हुई फफूंदी वाली मिठाइयों को मिलाकर मिलावट की तो मैं तेरी मिलावट कर दूंगा, क्योंकि तू बहुत बड़ा घोटालेबाज है। अब चल जल्दी से असली देसी घी के बने लड्डू लेकर आ, जो तू तह खाने में रखता है। यम यम। आहो जी बहू, ही, बहुत दिनों बाद पृथ्वी के मिष्ठान चखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं तो देखते ही टूट पड़ूंगा। ही, यम यम सुर। कुछ देर बाद, सालों से सालों को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, आज तक कोई साले की बहन मिली क्या? हम जितनी मेहनत सामग्री को ढूंढने में लगी, उतनी मेहनत से तो मैं कन्या ही ढूंढ लेता। सालों से सालों को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, आज तक कोई साले की बहन मिली क्या? मुझे अपना काम करन दे, फिर देख 80 कैसी धूम मचाते हैं। टिंगोला तुरंत ही ढोल बनाने में जुट गया था। 2 घंटे पश्चात, ओए तू तो जादुई बांसुरी की बात कर रहा था, ये तो ढोल जैसी चीज बन रही है। सही कहा, ये ढोल जैसी चीज ही बन रही है और तू उल्लू जैसी चीज बन चुका है। मतलब ये तक थाई तक। हो, इस थाप को सुनकर न जाने मुझ पर क्या जादू सा चल रहा है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पर हम तो बिन घुंघरू के नाचेंगे। ओए जादूगर, तू तो कह रहा था कि बांसुरी की धुन सुनकर कन्याएं बावली हो जाएंगी, जबकि तेरी ढोल की थाप सुनकर मैं बावला हुआ जा रहा हूं। दांत और बतौलेबाजी दोनों बंद कर बावले, वरना ढोल की थाप पर इतना नचाऊंगा कि टांगे मुड़ जाएंगी तेरी। इतना ढोल बजाऊंगा कि तेरी हर चीज बजने लगेगी। जल्दी से मेरे पिंजरे का ताला खोल। ओए खोलो बे इसका ताला, वरना हमारी टांगों के जोड़ खुल जाएंगे। अब आजाद था। बोना जादूगर, टिंगू टिंगोला। ही। अब मैं यहां से दुड़की हो लेता हूं, पर जाने से पहले ढोलू मंत्र का ढोल जरूर पीटूंगा। जो क्या गुल खिलाएगा ये मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। छोरा है नटखट, बोले है फटफट, छेड़े मुझे बोले ऐसे बोल कि धम धम बाजे ढोल, धम धम बाजे ढोल। थोड़ी देर बाद, दुहाई है महाराज, दुहाई है। ओए, राज दरबार के अंदर ये फटे हाल भिखारी कैसे घुस आया? मैं भिखारी नहीं हूं जी। थोड़ी देर पहले तक मैं आपके कारागार कक्ष में पहरेदार नियुक्त था और अब आपके सामने फटे हाल वस्त्रों में खड़ा हूं। पर क्यों खड़े हो? मेरा मतलब कि फटे हाल अवस्था में क्यों खड़े हो? हमारा मुंह ही ना खुलवाए तो ही अच्छा है महाराज, वरना मुंह खुला तो सेनापति जी की पोल खोल के ही दम लेगा। हाँ महाराज, भगवान मुंह ना खुलवाए, ये सारी करतूत सेनापति जी की परेशान आत्मा की खड़ी की हुई है, जो कि विवाह के लिए तड़प रही है। हाँ महाराज, भगवान झूठ ना बुलवाए। टिंगोला ने शादी का झांसा देकर जादुई ढोल का सामान मंगवाया और हमारे सेनापति जी ने वो मुहैया करवा दिया। कमबख्त टिंगू ने जादुई ढोल पे थाप मारकर ऐसा मंत्र फूका कि हमारी फूंक सरक गई। वो यंत्र कई क्षणों तक गूंजता रहा और हमारे कच्छों तक के चिथड़े उड़ गए।
दुखी आत्मा, हमारा मतलब सेनापति को हमारे सामने पेश करो। महाराज, सेनापति जी नाचते नाचते फरस तोड़कर तय खाने में जा गिरे थे। उन्हें वहां से बरामद कर लिया गया है। उनको बस अभी आपके सामने पटका जा रहा है। ये पटका। सेनापति, हम पूछते हैं, तुम अपनी छिछोरापंती से कब बाज आओगे? आओगे भी या नहीं? बता दो, नौकरी करनी है कि नहीं? सेनापति पद के इच्छुक बंदे बहुत है अपने पास। महाराज, मैं अरमानों से भरा गभरू जवान हूं। उन तुस्सी ही दसो, मैं की करा। ओए, तुम्हारे अरमानों की तो बीप 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 गंदी गालियों की बौछार, बीप 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 कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर कर देने वाली गालियां। जुबान संभाल के बात करें महाराज। अदब से पेश आओ सेनापति, हम राजा है। जुबान संभालने से मेरा मतलब था महाराज कि जुबान इतनी जोर से चलाने पर आपका रक्तचाप बढ़ सकता है, और रक्तचाप बढ़ने से आपको हृदय अटक, हार्ट अटैक भी आ सकता है। मैं आपका कितना ख्याल रखता हूं। चापलूसी गिरी छोड़ो और 3 दिन के भीतर टिंगोला को गिरफ्तार करके लाओ, वरना सेनापति पद से मुक्ति समझो। जो आज्ञा महाराज। बुहु बुहु। इधर ही ही ही। वरम डकार ही ही ही। सारे मिष्ठान गटक कर मेरा पेट स्वयं ही संसार का सबसे बड़ा लड्डू बन गया है। डकार ही ही। पर मजा आ गया। मेरे लड्डू जैसे बापू के खजाने का लड्डू खाकर दादाजान लड्डू हुए जा रहे हैं। गुलेल चलाकर लड्डू फोड़ डालूंगा, मतलब कि लड्डू जैसा सिर फोड़कर वहां लड्डू उगा दूंगा, मतलब कि गुमड़ा। बचाओ, आंख का बाजार बंद हो गया। ही। उठो लाल, अब आंखें खोलो, सूरज निकला, मुंह तो धो लो। ही। दादाजान, आप? गुलेलबाजी का अभ्यास कैसा चल रहा है पुत्र? ही। वो मच्छर काटने पर हाथ बहक गया था और गोटी आपकी टांट की तरफ निकल गई थी। ही। पुत्र, तुम्हारा हाथ बहुत बहकता है। ही। तुम्हारे बहके हुए हाथ ने गुरुकुल भांगड़ी में कल खुजली का पत्ता अंकगणित के शिक्षक के आसन पर रख दिया। तुम्हें वह भी पता नहीं चल पाया होगा, जबकि अंक गुरु अपना पार्श्व भाग खुजलाते खुजलाते वानर बन गए थे। विज्ञान की शिक्षिका के बालों पर तुम्हारे बहके हुए हाथों ने जुएं छोड़ दी थी और वो सिर खुजलाते बावली हो गई। और संस्कृत के शिक्षक की किताब में नस वार छिड़क दी गई थी। उन्होंने इतनी छींक मारी कि सारे विद्यार्थी सराबोर हो गए। उसमें भी तुम्हारे बहके हाथ का हाथ था। ईश, ये सारी बातें तो खुद अंग गुरु, विज्ञान गुरु माता और संस्कृत के गुरु को भी नहीं मालूम, बल्कि मेरे अलावा तो कोई ये सारे राज जानता ही नहीं था। ये बात गुरुकुल भांगड़ी में पहुंच गई तो सारे गुरु मुझे एक टांग पर भांगड़ा कराते हुए मुर्गा बनाकर अंडा देने पर मजबूर कर देंगे। बुहु बुहु। मेरे बहके हुए हाथ से जो भी गलती हो गई उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरे गुरुओं को कृपा करके ये बात ना बताना, वरना वे मेरी दुम में पटाखा बांध देंगे। ही। सीधा हो जा पुत्र, और याद रखियो कि बदमाशी में जो तेरा चाचा है, मैं उसका चाचा हूँ। ही। मोहक सिंह जैसे लफाड़ू को भी सीधा कर दिया। बेदी जी, महाराज को अपने शीशे में उतारना ही पड़ेगा। और मोहक के 9-2-11 होते ही बांकेलाल ने शुरू कर दिया था मस्का चालीसा। लगा रे नशा धतूरी लगा रे, लगा बड़ा जरूरी लगा रे, लगा पहली मर्तबा, लगा रे लगा जंबा पे थोड़ा हो, जैसे कोई चाट चटोरा, ताजी करारी है, मटकी उतारी है, किस्मत गर्मा गरम, सब पे तू भारी है, ऐसी बीमारी है, आए ना शर्म। मस्का मस्का लगा है, मस्का मस्का लगा ले, मस्का मस्का। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी अड़चन हर लो ओ भगवन, कि तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। बस पुत्र, चापलूसी को चाशनी में लपेटकर चुपड़ना बंद करो। ही। बोधी जी महाराज, आप तो जानते ही हो कि आपके पुत्र बांके की एक ही प्रबल इच्छा है, विशालगढ़ की गद्दी हड़प मारनी है मुझे।
कुछ ऐसा चक्कर चला दो कि मैं राजा बन जाऊं। शक लक लका लका, शका लका बूम बूम। नहीं सुधरेगा बाके, पूरा कुत्ते की दुम। राजा बनने की इतनी इच्छा पूरी कर दो तुम। ओहो, अनजाने में बाके ने शका लका बूम बूम पासवर्ड मंत्र बोल दिया है। बस इतनी सी बात। ही पुत्र, मैं तेरी यही इच्छा तो पूरी करने आया हूँ। तो जल्दी पूरी करो ना, मैं बेसब्रा हुए जा रहा हूँ। ही पुत्र, बेसब्री में मेरी टांगों पर से तेरा ध्यान हट गया है। मेरा इरादा बदल भी सकता है। ही क्षमा करना बेदी जी। ये ले मोटू का मटका, फोड़ने के लिए जादुई डबिया, मिंटू मिंट विद द होल। यो कैसे, ये क्या है? ही ये भविष्य काल से आई हुई मौत की डब्बियां हैं। ही एक एक डब्बी खोलियो और उसके होल में से फूंक मारकर मंत्र पढ़ियो। मोटा मुच्छड़ मनहूस हो जाए फुस फुस। मंत्र पढ़ते ही इसमें से एक भयानक मृत्यु निकलकर मोटे पर झपट पड़ेगी। मोटा मुच्छड़ मनहूस, राजवैद्य, हमारी खुजली तो बढ़ती ही जा रही है। महाराज, आपको खुजालू रोग हो गया है। इसका अंत केवल उस सांप के दांत से ही हो सकता है जो अंडे से ना निकला हो। ही खुजर खुजर। अबे, सांप अंडे में से नहीं निकलेगा तो क्या डंडे से निकलेगा? खुलजी, डंडा मारकर अंडा फोड़ दूंगा। गुर्र, खुजली, उफ खुजली, उफ खुजली, हाय हाय खुजली। जो भी है इलाज यही है महाराज। ही मोटा वहां खुजाल राज बना हुआ है। मंत्र पढ़कर खुजली मिटा दूंगा। ही मोटा मुच्छड़ मनहूस हो जाए फुस फुस। अब जाएगा मोटा काम से। हिस हिस, ऐसा दंस मारूंगा कि झाग निकाल दूंगा। ओए बचाओ, सांप ने काट खाया। लेकिन यह क्या? बुह, मोटे का अंगूठा भी उसकी तरह ही मोटा निकला। मेरे दांत टूट गए। राजवैद्य ने काम तमाम कर डाला था विषधर का। ही महाराज, इसके दांत को पीसकर बनाया हुआ ये चुर्रा पैरों हाथों पर लगाकर देखे जरा। औषधि लगाते ही कमाल हो गया राजवैद्य, हमारी खुजली मिट गई। मतलब ये सांप अंडे में से नहीं निकला था। ही वाकई कमाल हो गया। ये कमाल मेरी फूटी किस्मत का था। ये डब्बी तो बेकार हो गई, पर कोई बात नहीं, अभी और भी डब्बियां हैं मिंटू मिंट विद द होल में। हाय रे हाय, हाय रे हाय। लगे रहो बाके भाई, मैं तब तक राज कॉमिक्स का नया सेट ही पढ़ लेता हूं। इधर टिंगू टिंगोला आ पहुंचा था अपने घर। भाभी श्री, उस्ताद आ गए। मोरे प्राणेश्वर, कहां थे कठोर? मेरे प्राणनाथ, अब अपने से दूर नहीं जाने दूंगी मैं आपको। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें हृदय में बसा लूंगी। जब चाहे तुम्हें देखूं, दर्पण बना लूंगी। ओए बेशरम औरत, क्या कर रही है? मेरे चेले देख रहे हैं। ही अजी, तो चलो हम ये है जलवा बाग में चले, जहां तुम रहो मैं रहूं और मोहब्बत हो। ओए बेवकूफ औरत, मैं विश्व विजय के अभियान पर निकला हूं और तू मुझे अपने रूप जाल में फंसाने का प्रयास कर रही है। अजी मैं नहीं जानती, बस आपके इस विश्व सम्राट बनने के सपने ने मेरी गृहस्थी का सत्यानाश मार रखा है। ठीक है मेरी चमचम की बर्फी, ये है जलवा बाग में। तुम क्या इन अस्त व्यस्त कपड़ों में जाओगी? जरा श्रृंगार करके अपने जलवे तो दिखा दे मेरे कद्दूकस की कटोरी। आप भी ना जी, हटिए बस। अब अपने चेलों के सामने मेरे सौंदर्य का बखान करते हुए लाज नहीं आ रही आपको? मैं बस अभी आती हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए। चलो बे, जरूरी जादूगरी का सामान लपेट के निकल लो, क्योंकि तुम्हारी भाभी श्री जब चेहरा पोत कर बाहर निकलेगी तो उसे देखकर चुड़ैल को भी हृदय अटक आ सकता है। ही बावली है हमारी भाभी श्री, और पहलवान भी। ही चपर चपर यम यम, खीर शरबते आजम यम यम। इधर बांकेलाल दूसरा मृत्यु का सामान लेकर आ गया था। ही ये डब्बा खोलते ही मोटा लंबा हो जाएगा। ट्रिंग ट्रिंग, अरे ये कैसा डब्बा है? आवाज भी निकाल रहा है। इसे यहाँ कौन रख गया? उत्सुकतावश डब्बा खोल डाला था विक्रम सिंह ने। धाड़, आऊ, मैं हूं सिंगिज किंग, उछल कूद घुसड़।
मोटे की चीख गूंजी है। लगता है काम तमाम हो गया। ही ही ही। जबड़े से टकराया था या चट्टान से, कम्बक टेढ़ा कर डाला। बुह बुह। आओ ये देखो, घुसा पड़ने के कारण काफी दिनों से दांत दर्द कर रहा दांत टूट गया, जिसके कारण हमें हफ्तों से खिचड़ी खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। अब मैं खोलूंगा तीसरी डब्बी। टिंगू टिंगोला। ही। दूसरी अभिमंत्रित हड्डी निकालने में आ पहुंचा हूं, मिट्ठू लाल मिठोइया के मिष्ठान भंडार में। ही। दांत ही दिखाते रहोगे या मिठाई भी मांगोगे जनाब? मेरा मंत्र, झोल मोल तेरा बज जाए ढोल, मेरे दिल का हड़िप्पा बना ई चाशनी का घोल। हड़िप्पा। अबे चाशनी का पूरा ड्रम आ गिरा मुझ पर जादू से। अबे चीटियां आ चढ़ी है, काटियो नहीं बे। जल्दी हड्डी निकालो बे चेलो की दुम। ओ मेरी मैया, चीटियां धोती बीच घुसकर काट रही है। ओह, चीटियों के काटने से ससुरा बावला हो गया है। चलो बे, फूट लो यहां से। ये खबर पहुंची थी सेनापति के पास। टिंगू फिर सेठ मिट्टू लाल का ढोल बजाकर फुटक लिया है, छोड़ूंगा नहीं साले को। ही। ढोल तो तेरा फिर से बजने वाला है बच्चू। बांके लाल। ही। मिंटू मिंट विद द होल से इस बार निकला है पप्पू पहलवान, मुगद्दर मार के। ही। इस बार तो मरा ही मोटा मुच्छड़ मुगद्दर खाके। ही। तोंद पिचका दूंगा मुगद्दर मार के। हाय राम, ये नंगा कहां से घुसाया? ओए नहीं बे, बरसों की मेहनत से बढ़ाई है। औ पूरी तेजी से घुमाकर मारा था पप्पू पहलवान ने अपना मुगद्दर। मुगद्दर तोंद से टकरा के दुगनी तेजी से वापस लौटा था। ओहो, मेरी मृत्यु खुद के मुगद्दर की चोट से ही होनी थी। हिच, अंतिम हिचकी। पता नहीं कौन था, मेरा पेट क्यों पिचकाने आया था। सत्यानाश, पूरा ही पप्पू था। सर पे मुगद्दर मारता तो मोटा एक बार में ही टैप बोल जाता, पर कमबख्त को तो गद्दे पे ही निशाना लगाना था। गुर्र। प्रबंध मंत्री, इसके सब को यहां से हटाने का प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। ये प्रबंध भी कोई प्रबंध है जिसमें कोई मुनाफा नहीं। बोधी जी महाराज, ये क्या हो रहा है? सारी डब्बियों के वार खाली जा रहे हैं। तेरी किस्मत ही फूटी है पुत्र। ही। पर फिक्र न कर, अगली डब्बी खोल। मेरा दिल कहता है कि इस बार मोटा जरूर मरेगा। ही। क्योंकि इसमें से निकला है। ही। काटरीना बेखौफ। डर किस चिड़िया का नाम है? ही। ये साडा तकिया का नाम है। ही। अब तो मेरा भी दिल कहने लगा है कि मोटा मुच्छड़ मरे ही मरे। ही। खौफ से हवा टाइट कर दूंगा मटन की दुकान की। कमबख्त, मूछों के कुछ बाल भी सफेद हो गए हैं, खिजाब लगा के काला कर दूंगा। लेकिन खिजाब के सूखने तक हमें रानी स्वर्णलता से जरा दूर ही रहना होगा, क्योंकि कहीं उन्हें कुछ शरारत करने की सूझ गई तो। हाय, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है। ही। उनके गुलाबी होठ काले हो जाएंगे। ही। ओह, ये क्या है? आह, इतना भयंकर। ही। ये जोरदार चीख जरूर मोटे की आखिरी चीख होनी चाहिए। इतना खौफनाक चेहरा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। तभी बोधी जी के कानों में गूंज उठी थी वो दिव्य वाणी। वत्स बोधी, तुम्हें अब चिराग के नियम का मान रखने के लिए बाके की इच्छा पूरी करनी ही होगी। ओह, जल्द ही विशालगढ़ राजमहल की छत पर। और कहिए बेदी जी महाराज, कैसा लग रहा है विशालगढ़? प्रातः भ्रमण किया आपने? मोटे रुख, अभी तो तू नरक भ्रमण पर निकलने वाला है। ही। तभी महाराज, मैं पूछता हूं कि आप मेरी भी कुछ चलने देंगे या नहीं? आखिर मैं यहाँ का महामंत्री हूँ। गुर्र। ठीक है, अपनी चलाओ। ही। लेकिन जरा मुंडेर से दूर आकर चलते चलाते कहीं आप छत से ना टपक जाओ। ही। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं यार, मैं तो जोक मार रहा था। की। जोक मार रहे थे? कहाँ पे है जोक? खून चूस लेगा। ही। मैं तो मजाक कर रहा था भैये। गुर्र। ऐसे गंभीर समय में मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। महाराज, आपको जनता की चिंता है भी या नहीं? प्रजा की शिकायतों को सुन सुनकर मैं आधा रह गया हूँ। टिंगोला ने पूरे नगर में ढोल से हंगामा मचा रखा है। और बांके लाल जी,
क्रोध की जगह हास प्रयास में मगन है। क्रोध से तो मेरा अंग प्रत्यंग फड़क रहा है महामंत्री जी, पर मैंने अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है। महाराज, मैं कहता हूं कि आप बाकेलाल जी को टिंगू की खटिया खड़ी करने का आदेश क्यों नहीं देते? बेड़ा गर्क जाए तेरा बुड्ढे, तूने बाकेलाल को मुसीबत में धकेलने के लिए ही जन्म लिया है क्या? कमबख्त, उसकी खाट खड़ी करने जाऊंगा तो टांगों पर भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ढम ढम करके वो मेरा दम निकाल देगा। बाकेलाल क्या सोचने लगे? खबर मिली है कि टिंगोला सेठ रकाब चंद के कारखाने पर हंगामा करने के लिए पहुंच चुका है। मुझे गंभीरता से सोचना होगा कि यह बुढ़ा महामंत्री धर्म सिंह मेरा हितैषी है या शत्रु। जल्दी जाओ बाके, ये टिंगू सेनापति के बस का रोग नहीं है। बाके के चाचा के होते हुए तुझसे फिक्र क्यों करते हो वत्स? बिक्कू, अब देखो चचा का चमत्कार। अगले ही पल बेदी जी बोदी जी को लेकर छत से कूद पड़े थे। ओए बाऊजी, एक ही कित्ता। ओए पुत्र, डोंट वरी, बी हैप्पी। वो क्या चीज होती है? बुहू बुहू, मेरा मतलब ऑल इज वेल। अब ये क्या चीज होती है? बुहू से ही कर, मतलब निश्चिंत हो जा, सब चंगा है पुत्र। ही, हम तो उड़ने लगे। ही पुत्र, अब देख तू अपनी चमत्कारी शक्तियों से कैसे मैं तुझे जनता के सामने हीरो यानी कि महानायक बना देता हूं। टिंगू टिंगोला ने ढोलक की थाप पर चेप दिया था एक और मंत्र। टिटोली मंत्र पढ़कर पेट की आते मरोड़ दूंगा ना मुरादों की। ढोल बजने लगा, गांव हंसने लगा, टिंगू लौट के आया है, संग अपने डिगा डिगा डम डम लाया है। अगले ही पल सारे कर्मचारी बावलों की भांति खीसे निपोड़कर हंसने लगे थे। जमूरो, जल्दी से उस खंबे के नीचे से खोद कर निकालो अभी मंत्रित हड्डी। ही, जाओ पुत्र, टिंगू की घंटी बजा दो, उससे पहले ही वो बाजा बजाकर मेरा बाजा बजा देगा। नहीं पुत्र, मैंने तेरे अंदर चमत्कारी शक्तियों की फैक्ट्री खोल दी है। टिंगू की जादुई ढोल की ठाप ठाप का तेरे पे कोई असर नहीं होगा और तू उसका बैंड बजा देगा। ऐसी बात है तो फिर खंबे उखाड़ रहे दोनों चैलों की दुम उखाड़कर टिंगू के पिछवाड़े में फिट कर दूंगा। ओए उस्ताद, वो क्या चीज है? हैं, उड़ने वाला आदमी? बुक्के उखाड़ डालूंगा, घुसा मारकर जबड़ों का नक्शा बदल डालूंगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।